हेलो गाइस, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब जर्नी में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। हर वर्ष की तरह हम लोग आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नवोत्सार परीक्षा बोर्ड मॉडल और 5 वर्षों के विशेष क्वेश्चनों का संग्रह, ठीक, और जो हमारे नॉलेज के आधार पर इस वर्ष सीजी बोर्ड 2025 में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उसका एक मैं शॉर्ट समरी वीडियो बनाया हूँ। यूनिट वाइज बना रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन डेफिनेटली लगभग मैं कितना परसेंट आपको बताना चाहूंगा, 80 से 90%। 80 से कितना भाई, 90% हमारे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन पेपर से आपका बोर्ड पेपर में देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों। कौन से पेपर भाई, बोर्ड पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को। हर दिन एक एक दिन के गैप में या हर दिन बोल सकते हो, मैं यूनिट वाइज आप सभी के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूं डेली। बस आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखो, ये सबसे कौन सा पहले चैप्टर है भाई, चैप्टर नंबर है आपका, ठीक है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और चैप्टर नंबर 2 है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ये दोनों चैप्टर, ठीक है, यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत भाई, यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 में मैं बताना चाहूंगा 8 नंबर का आता है। कितना नंबर, 8 नंबर, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन आता है, और 5 नंबर का भी कितना क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हुआ मेरे प्यारे साथियों, 8 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 3 है लेकिन टोटल नंबर कितना हुआ, 8। तो इन्हीं पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अति लघुत्री मैं आप लोग के लिए बता रहा हूं, जो एक एक नंबर है ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन और आपको अपने बुक से कॉपी से और पढ़ते रहना भाई। ये तो आपको मैं, जो ज्यादा बच्चे पढ़े नहीं है उनके लिए वीडियो ज्यादा और हेल्पफुल करने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, किसी भौतिक, ये भौतिक है ना, क्या है भाई, भौतिक, याद करना, भौतिक नहीं है, भौतिक है। भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है, यह सदिश राशि है या अदिश। पहला क्वेश्चन ये है भाई, समझ आ रहा है भाई। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो, आवेशों के क्वांटमीकरण का क्या कारण है। इसका आंसर आपको, अगर मैं देखो आपको आंसर पता नहीं होगा तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 810, ठीक है, 369, कितना भाई, 369 और 46 और 58, कितना भाई, 810 369 4658। ठीक है भाई, आप लोग को नंबर लिख लेना और इन्हीं में कॉल करके किसी भी क्वेश्चन का उत्तर या उसका आंसर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बलों की प्रकृति बताइए। दो क्वेश्चन दिए हैं उसमें। ठीक है, चौथा नंबर है, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और पांचवा है, क्या किसी पदार्थ में 8 गुणित 10 की घात में रहेगा -19 कूलाम आवेश हो सकते हैं क्या। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भाई। और विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका असही मात्रक लिखिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जितना मैं करा रहा हूँ। सातवां नंबर है, उस संधारित्र का नाम बताइए जिनकी धारिता क्या होती है, अनंत होती है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से देखना भाई, क्या यह संभव है किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो किंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य न हो। ठीक, नौवां नंबर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए तथा इसका असही मात्रक लिखिए। 10वां नंबर है, रैखिक आवेश घनत्व का असही मात्रक बताइए। और 11वां नंबर है, विद्युत विभव का असही मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, इनसे बाहर आपका बोर्ड पेपर जा ही नहीं सकता। बहुत मेहनत से ये पीडीएफ तैयार किया जा रहा है आप लोगों के लिए। ये डेली आपका 10 यूनिट तक आएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स का, और कोशिश करूंगा मैं बायो और मैथ्स का भी ले आऊं टेस्ट। ठीक है भाई, तो देखो 12वां नंबर है, एक समान आवेशित किसी गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव कितना होता है, ये बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, संधारित्र की धारिता का असही मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। ये कब आया है पता है, 2022 का क्वेश्चन है ये। और 14 नंबर है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच
परावैद्युत माध्यम रख देने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है, क्यों? और उसके बाद आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। एक नंबर में सिर्फ 14 क्वेश्चन तैयार करके जाओगे तो आपका यहीं से आने की संभावना डेफिनेटली है। मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ के द्वारा ये क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ मेरा दिमाग और 5 वर्षों का अनुभव बोल रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर का देखते हैं आगे। 2 नंबर में है आपका लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर बोर्ड में पूछा जाता है। सबसे पहला है, निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन दे दिया मेरे प्यारे साथियों, सब कितना है भाई, ये कितना है, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया हूं, देखो 9 माइक्रोफैरड 9 माइक्रोफैरड 9 माइक्रोफैरड 9 माइक्रो, और यहाँ ए और बी यहाँ लगा है, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में। देखो भाई, ये 2 अंक चल रहे हैं ना, 16 नंबर में है आपका, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी को एक गोली चालक मान लिया जाए तो उसकी धारिता 711 माइक्रोफैरड होती है, और क्वेश्चन में दिया है पृथ्वी की त्रिज्या कितना है भाई, 64 किलोमीटर। इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है भाई, कौन से सूत्र से, C बराबर 4 पाई, ठीक है। आप लोग इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो, मैं यहाँ पास करता हूँ भाई, ठीक है, 1 मिनट ना। कहां से, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या होता है भाई, ठीक है, क्या आता है, के पास क्या आएगा, आर, क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ठीक है। तो यहाँ पास क्या आएगा, आर। इस सूत्र से आपको सिद्ध करना है कि धारिता कितना होता है भाई, 711 होता है। सिद्ध कर लोगे भाई, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो आगे क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। 17वां नंबर, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके 2 गुण लिखिए। बहुत सरल क्वेश्चन। 18 नंबर, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है, ठीक है, क्यों माना जाता है बताना है भाई, तथा धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव को परिभाषित कीजिए। 19 नंबर आपको ये हार्ड हो सकता है, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया है और आपको करके दिखाना है भाई। संधारित्र की प्लेटों के मध्य, ठीक है, मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम रख देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर और विद्युत धारिता तथा क्या है भाई, स्थितिज ऊर्जा, यही वाला है, ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बताना है भाई। कि उसकी ध्यान रखना, क्या बोला है भाई, के परावैद्युतांक का माध्यम रख देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर, विद्युत धारिता तथा ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको बनाना है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक। अब आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न अध्याय नंबर 1 और 2 से एक क्वेश्चन आना डेफिनेटली है भाई। तो मैं आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पिछले बोर्ड पेपर में नहीं पूछा गया है और उसके 5 साल पहले पूछा गया है, उन क्वेश्चनों का मैं समरी लेकर आया हूँ 5 नंबर में। देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, मतलब 20वां नंबर में, किसी आवेशित चालक गोली या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न बिंदुओं पर ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है, जब बिंदु गोले के केंद्र पर हो, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, और जब बिंदु गोले के कहां भाई, बाहर हो। और इसी का अथवा है आपका, ठीक है। अथवा में मैं दिया हूं, देखो आवेशित चालक की ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, मतलब स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा लिखना है, तथा सिद्ध कीजिए U बराबर 1/2 CV² है, और यह ऊर्जा कहां और किस रूप में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूं भाई, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर का है, सिद्ध कीजिए कि 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। ये सिद्ध करके दिखाना है, आपको कराया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अथवा में दिया हूं, गॉस प्रमेय का कथन लिखिए। इसकी सहायता से रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों 2025 के लिए, ठीक। 2025 में ये क्वेश्चन आने की संभावना 99% है। उसके बाद 22वां नंबर देखते हैं भाई, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के लिए एक कूलम है ना, कूलाम का नियम लिखिए तथा गॉस प्रमेय की सहायता से इसे सिद्ध करके भी दिखाना है, ठीक है। आगे अथवा में है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए।
जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम स्थित हो। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कौन से सन के लिए भाई, 2000 कितना भाई 25 के लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। और इसमें दो कंडीशन पे भी ज्ञात करना है। देखो पहला, यदि दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो, ठीक, तो है ना, तो धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार दूसरा नंबर है, यदि परावैद्युत के रूप में धातु प्रयुक्त हो तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन को इसका व्यंजक बनाने के बाद और हल करना है, उसी चीज का है भाई। और उसके बाद 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। 23वां नंबर है आपका, गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और इसके अथर्वम है, संधारित्र किसे कहते हैं तथा इसका सिद्धांत लिखिए और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा संधारित्र का एक उपयोग लिखिए। ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2000 किसमें भाई 24 में आ चुका है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बोलूं तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक मोस्ट इंपोर्टेंट, और रेखीय आवेश के कारण है वो मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये जो 23वां नंबर में दिया हूं ये वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। ये 5 नंबर में तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, 100% मैं बता रहा हूँ। कितना परसेंट भाई, 100% आएगा। और अगर जो मैं यहाँ क्वेश्चन दिया हूँ, अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है और उसका आंसर आपको पता नहीं है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ भाई, व्हाट्सएप नंबर। उस व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक, किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप नंबर नोट कर लेना, 810369 और 4658। कितना भाई, 4658। मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, 8103694658। व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज या एक क्वेश्चन बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा तो प्लीज कमेंट करके बताना, कि जिससे हम आगे यूनिट का भी आपके लिए ये टेस्ट, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इस यूट्यूब में लेकर आएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।